ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक इच्छा होती है और एक होती है आवश्यकता। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। सभी इच्छाओं को पूरा होना इस जीवन में लगभग असंभव होता है, परंतु मनुष्य की आवश्यकताएं भी बहुत होती हैं। इन आवश्यकताओं को की पूर्ति मनुष्य के लिए जरूरी है। उनके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इनकी पूर्ति के लिए मनुष्य नए नए प्रयास करता है। ये आवश्यकताएं हमें इन आवश्यकताओं को हम अपना मनोकामना भी कह सकते हैं। जब मनुष्य की ऊर्जा का संपर्क ब्रह्मांड की ऊर्जा से हो जाता है, जिसे जोड़ने का कार्य हमारे इष्ट देव की ऊर्जा करती है। आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो भगवान शिव हों, राम कृष्ण विष्णु नारायण, माँ आदिशक्ति या फिर हनुमान जी हों, कोई भी हों। इनकी ऊर्जा जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा से मिल जाती है और यूनिवर्स हमें वो सब देने लगता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो। जैसे किसी रेडियो स्टेशन से कोई व्यक्ति बोलता है, उसकी आवाज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जब जुड़ जाता है तो उस आवाज की फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि पूरे विश्व में रेडियो सेट के माध्यम से उसकी आवाज को हम सुनने लग जाते हैं। इस प्रकार मानवीय ऊर्जा का संपर्क जब इष्ट देव की ऊर्जा से हो जाता है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा से मिल जाती है, जुड़ जाती है, और फिर ब्रह्मांड वो सब हमें कुछ देता है जो हम चाहते हैं। जब हमारी ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा से मिलती है तो हमारा शरीर, हमारी चित्त की वृत्तियां हमें कुछ संकेत देती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि हमें ये संकेत मिलने लगें तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारी सभी मनोकामनाएं अब शीघ्र ही पूरी होने वाली हैं। पहले मेरा अनुरोध है कि आप चैनल पर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल पर उसे सेट कर लो, ताकि जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। समय न गंवाते हुए अब मैं आपसे चर्चा शुरू कर रहा हूं। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इस विषय की बारीकी को समझ सकें। पहला संकेत, अब हम आपको बताते हैं कि हमारा शरीर हमें क्या संकेत देता है जब हमारी कोई मनोकामना शीघ्र पूरी होने वाली होती है। तो आइए उन संकेतों को समझते हैं। ये संकेत 6 संकेत हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि भगवान की कृपा, हमारे इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर है और वो हमारी मनोकामना को, हमारी इच्छा को बहुत शीघ्र पूरी करने वाले हैं। तो चलते हैं, सुनिए। पहला संकेत है, जब आप पूजा करते हो तो पूजा के दीपक में आप अपने इष्ट देव की झांकी या उनके किसी वाहन या फिर उनके किसी भी वस्तु का क्षणिक दर्शन होने लगता है तो आप समझ जाइए आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होने वाली है। दूसरा संकेत है, हमें अपने आसपास, अपने शरीर से एक विशिष्ट प्रकार की खुशबू महसूस होगी। यह खुशबू, चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आराम कर रहे हो, चाहे पूजा कर रहे हो, हर समय आपको अपने आसपास, अपने शरीर से निकलती हुई महसूस होगी। यह इस बात का संकेत है कि आपके इष्ट देव आपके पास ही हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा से आपका कनेक्शन जुड़ चुका है। अब शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है।
अब तीसरा संकेत है कि सोते समय सपने में 2-4 सेकंड के लिए आपके इष्टदेव के दर्शन आपको होते हैं। त्रिशूल, शंख, सिंह, गाय बैल के दर्शन होने लगते हैं। आशीर्वाद देते हुए किसी महात्मा या किसी पुजारी आदि का दर्शन भी हो सकता है। प्रसाद देते हुए भी और आपके प्रसाद ग्रहण करते हुए भी ऐसा संकेत आपको मिल सकता है। चौथा संकेत है, जब आपकी कोई इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, उसका बार बार विजुअलाइजेशन करते हो, तो हम मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाती है। मैं यहाँ सकारात्मक सोच की बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ये भविष्य में हमारी इच्छा पूरी होने की बात करता है, जबकि विजुअलाइजेशन तुरंत इच्छा को पूरा होने की बात करता है। चाहे वो फिर इच्छा कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप ये सोचते और देखते हो, ये विजुअलाइजेशन क्या है, इसको आप समझ लीजिए। आप ये देखने अथवा सोचने लगते हो कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है, अभी पूरी हो गई है, और वैसा ही गुड फील अनुभव करते हो। इससे भी आपकी इच्छा बड़ी शीघ्र पूरी हो जाती है। इसमें अन्य समय की अपेक्षा बहुत कम समय लगता है। सकारात्मक सोच में भविष्य की बात होती है कि हमारी इच्छा आगे चल के पूरी हो जाएगी, लेकिन विजुअलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। वो इच्छा तुरंत ही पूरी होते हुए हम देखते हैं और खुशी अनुभव करते हैं। अच्छा, अब पांचवा संकेत और अंतिम पांचवा संकेत है, अंतिम तो नहीं है। जब आपको अपने इष्ट पर पूरा भरोसा हो जाता है, बार बार यही मन में आता है, इष्ट की छवि बार बार हृदय से आने लगती है, ये भावना आपके हृदय से, आपकी आत्मा से उठती है, तो इसका आपके इष्ट की ऊर्जा से संपर्क हो जाता है और वह ऊर्जा आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देती है और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। छठा संकेत, जब आपका मन भगवान के दर्शन से अघाता नहीं है, बार बार उनके चित्रपट या मूर्ति को देखने का मन करता है, उनके आगे रोने की इच्छा होती है, बड़ी बड़ी उबासियां जमुहाइयां आना शुरू हो जाती हैं, ऐसा लगने लगता है कि मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी, तो आप यकीन मानिए आपकी इच्छा अवश्य पूरी ही होगी। कोई ताकत नहीं जो आपकी इच्छा को पूरा होने से रोक सके। ये 6 लक्षण हमें बताते हैं कि अब आपकी अति शीघ्र मनोकामना पूरी होने वाली है। आप विश्वास करिए, अपने इष्ट देव का विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास ही सफलता की कुंजी है। सारा संसार विश्वास पर चल रहा है। जब हम ऐसे आप समझ सकते हैं इसको कि जब हम किसी रेलगाड़ी पर बैठकर अपने गंतव्य की ओर चलते हैं, तो हमें यह विश्वास ही तो होता है कि रेलगाड़ी हमें हमारे गंतव्य पर पहुंचा देगी और हम निश्चिंत हो जाते हैं। कभी कभी हम चलती रेलगाड़ी में सो भी जाते हैं, हमें कतई अंदेशा नहीं होता कि गाड़ी के साथ कुछ हो जाएगा, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। हम निश्चिंत हो जाते हैं और हमारी यात्रा बड़ी सुखद हो जाती है। आसानी से हम अपनी मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं। इसी प्रकार यदि हमें हमारे इष्ट देव पर पूरा भरोसा होगा, तो निश्चित मानिए आपकी मनोकामना आपके विश्वास पर अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। तो ये 6 संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर है, हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होगी। हमें इसके लिए अपने इष्ट देव को धन्यवाद देना चाहिए, बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारी इस इच्छा को सुना और पूरी करने ही वाले हैं। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।